हाँ बेटा, गुड, वेरी गुड। यू आर रियली प्लेइंग ग्रेट हैं। थैंक यू। अगर ऐसे ही खेलती रही तो एक दिन स्टेफी ग्राफ को कंपटीशन दे दोगे तुम। टेनिस में भी और लुक्स में भी। थैंक यू अंकल, पर स्टेफी ग्राफ कहाँ और मैं कहाँ, लेकिन एक दिन मैं उसके जैसे जरूर खेलूंगी। पापा कह रहे थे कि अगर मैं इस बार अंडर 15 टूर्नामेंट जीत गई ना तो वो मुझे कनाडा भेजेंगे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। क्यों भाई, हमारे यहाँ क्या कमी है? तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, अपने पास रखेंगे पकड़ कर। हेलो अंकल। हाय बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चले अमृता? हाँ चलो। मैं तुम्हारे पापा के पास आऊँगा उन्हें समझाने के लिए। तुम्हें कनाडा वनाडा कहीं नहीं जाना है, यही रहना है मेरे पास। गुड। ओके अंकल, बाय बाय। बाय अंकल। पंद्रह वर्षीय स्कूल स्टूडेंट अमृता का राजपूत अंकल यानी कि आईपीएस ऑफिसर आईजीपी जीवन लाल राजपूत दूसरे ही दिन अमृता के घर पहुंचा। उसने हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए टेनिस एकेडमी खोली थी और अमृता इस एकेडमी की सबसे होनहार खिलाड़ी थी। पर आईजीपी राजपूत का अमृता को कनाडा जाने से रोकने का कारण नेक होने से कोसों दूर सरासर घिनौना था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी, सिवाय मिसेस सुधा सियाल के, जो अमृता की सहेली और पड़ोसी मनप्रीत की माँ थी और बिन माँ की अमृता को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी। तुम और स्टेफी ग्राफ, प्लीज डोंट जोक। पता नहीं राजपूत अंकल तुम इतना चढ़ा क्यों रहे? आउच, बिकॉज आई एम वेरी गुड। ओके चल मनप्रीत, इस डफर से क्या बात करनी, ऐसे भी बच्चा है। बाय बेबी। कम ऑन गर्ल्स, अब बातों में ही सारा टाइम वेस्ट मत करो, जाकर अपना अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। हाँ जी। भाई साहब जी, हम तो ये कहने आए हैं कि अगर अपनी अमृता कनाडा जाती है ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं, उसको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ, मेरे 2 ब्रदर्स हैं वहाँ, इसकी सिस्टर है वहाँ, वैंकूवर, टोरंटो, मेरा मतलब है हर शहर में वहाँ हमारा कोई ना कोई है। बस आप बताओ किस तरह से आपके काम आ सकते हैं। थैंक यू अमरीक, पर अब आईजीपी साहब खुद कहकर गए तो मैं दोबारा सोच रहा हूँ। क्या कह के गए? वो कहकर गए कि अमृता को कनाडा शनाडा भेजने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहीं एक्स्ट्रा कोचिंग का इंतजाम करवाने वाले हैं और फॉरेन कोच भी रखने वाले हैं। अब वो खुद कहकर गए तो यू नो। चलो ठीक है, ये भी मैं तो ये कह रहा था बेटी में टैलेंट बहुत है तो हम सबको से एनकरेज जरूर करना चाहिए। क्यों सुधा जी? हाँ जी बिल्कुल। मनप्रीत सुनो जी, ये जो आईजीपी है ना राजपूत, क्या हो गया उसको? नहीं उसको कुछ नहीं हुआ, पर कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब है कि उसकी नजरें सही नहीं है। अमृता बेटी में तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट। हाथ धोंदी है सुधा जी। अरे मनप्रीत ने बताया था ना, उसकी बेटी उनकी क्लास में पढ़ती है भाई। आप भी ना कभी कभी ज्यादा ही ओवरबोर्ड चले जाते हो यार। अमरीक जी, ये हम औरतों की सिक्स सेंस वाली बात है, आप नहीं समझोगे। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड्स अप। गुड गुड, और थोड़ा सा, और थोड़ा। बस सर, अब और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा कैसे नहीं? गुड, वेरी गुड। होल्ड करो, रिलैक्स। गुड, वेरी गुड। मनप्रीत, यस अंकल। जाकर कोच लॉरेंस को ढूंढो, वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। मुझे ढूंढ रहे थे? वही कहा ना मैंने। नाउ गो, हरी अप। यस सर। ऑनरेबल। बहुत गर्मी है ना, चलो ऑफिस चलकर बैठते हैं, एसी आराम मिलेगा। सर वो मनप्रीत। अरे ढूंढ लेगी हमें, कम ऑन, लेट्स गो। कम 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 ऑन, मनप्रीत ढूंढ लेगी, आ जाओ। चलो चलो चलो। गुड। बैठो बैठो। गुड।
कितना पसीना है, पोंछ लो पसीना। इससे नहीं, मैं पोंछ देता हूँ। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं खुद कर लेती हूँ ना। अरे मैं हूं ना करने के लिए। नहीं सर, मैं कर लेती हूँ। बहुत अच्छा खेलती हो तुम अमृता। थैंक यू सर। बहुत आगे जाओगी तुम। सर ये आप क्या कर रहे हैं? पसीना पोंछ रहा हूँ। लेकिन सर राजपूत अंकल तो कह रहे थे कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉट, मैं जल्दी में हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर राजपूत अंकल ने ऐसा क्यों कहा? मुझे क्या पता, तुम उसी से जाके पूछ लो ना। बाय। हम दोनों अकेले हैं इस कमरे में, कोई नहीं देखेगा। मैं अमृता, क्या समझती कि मैं जानता नहीं हूँ? अमृता, क्या बात कर रहे हैं? मुझे छोड़िए। अरे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करवाते नहीं हैं अंकल। छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए प्लीज अंकल, मुझे छोड़िए। लाओ मत। शट। क्या हुआ? लॉरेंस नहीं मिला? सर लॉरेंस सर कह रहे थे कि वो मुझे नहीं ढूंढ रहे थे। नहीं ढूंढ रहा था? भूल गया होगा। दौड़कर जाओ, उससे पूछो क्यों ढूंढ रहा था तुम्हें। सर लेकिन वो तो घर चले गए हैं। तो फिर कोर्ट पर जाओ और प्रैक्टिस करो। हम दोनों आते हैं अभी। गो। लेट्स गो। क्या हुआ अमृता? कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ से लेके चलो। क्या हुआ? आईजीपी राजपूत के डर के मारे अमृता और मनप्रीत ने चुप रहने का फैसला किया। उन्होंने ये बात सुधा को भी नहीं बताई, जिससे वे कभी कुछ नहीं छुपाते थे। राजपूत की नज़र से बचने के लिए उन्होंने अपने टेनिस प्रैक्टिस का टाइमिंग भी बदल दिया, पर उनकी चुप्पी ने राजपूत की वासना को और प्रोत्साहित किया। अवॉइड कर रही हो? अवॉइड कर रही हो? नहीं सर, बस वो। एक काम करते हैं, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मेरे रूम में चलकर कहो। और मनप्रीत से बोलो चुपचाप घर जाए। नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। क्यों? आप गंदे हो। मनप्रीत घर चलो। चलो अमृता मेरी बात सुनो। अमृता मेरी बात सुनो। अमृता मेरी बात। अमृता लिसन टू मी फर्स्ट। मैं अपने एकेडमी में कोई भी इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करूंगा। आई विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। आजकल के बच्चे न डिसिप्लिन है न ही तमीज। हॉरिबल। क्या तू वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? तू क्या सोच रही है अमृता? दीदी, पापा सुनो तो, मैं छोटा नहीं हूँ, मुझे भी तो सुनना है क्या बातें हो रही है। दीदी, पापा, दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। पापा, दीदी। जाओ, खोल दो दरवाजा। एक ना एक दिन तो उसको पता चल ही जाना है। दीदी दरवाजा खोलो। मनप्रीत, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा ये बात क्यों छुपाई मुझसे? हाँ, सॉरी मम्मा,
दरअसल हम लोग बहुत डर गए थे। आइंदा कोई बात मुझसे मत छुपाना, कोई भी बात, समझी? भाई साहब, मैंने तो पहले ही अमरीक जी को बोला था, ये आदमी शुरू से ही अच्छा नहीं लगा। मेरा तो खून खोल रहा है, जी करता जाके उस कमीने नु। लेकिन राजपूत इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर है, हम कर भी क्या सकते हैं? मैं तो सोच रहा हूं अमृता को कनाडा भेज ही दूं। बेटा, तू प्रैक्टिस के लिए वहां मत जाया कर। और मनप्रीत बेटा, तुम भी। भाई साहब, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, आपने अमृता को ट्रेनिंग के लिए कनाडा भेजना है, बेशक भेजो, पर उस गंदे आदमी से बचने के लिए नहीं। अरे अभी तो हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखानी है, सारी दुनिया को बताना है कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर और छी, ऐसे गंदे लोग समाज में खुलेआम नहीं घूम सकते भाई साहब, नेवर। क्यों अमरीक जी? बिल्कुल ठीक है जी, हम है ना आपके साथ, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। आईजीपी राजपूत ने सुबोध गनात्रा और सियाल जोड़े से मिलने से साफ इनकार कर दिया। सुधा एक लॉ ग्रेजुएट थी, हालांकि उसने प्रैक्टिस कभी नहीं किया था। उसे कानून की अच्छी समझ थी। उसने एक शिकायत ड्राफ्ट की और वो लोग राज्य के मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को तहकीकात का आदेश दिया। डीजीपी ने 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्हें अमृता की शिकायत जायज़ लगी थी। उन्होंने आईजीपी राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, पर करीबन 2 साल तक सरकार चुप रही। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इस दौरान आईजीपी राजपूत ने अपने शक्तिशाली कॉन्टैक्ट्स द्वारा अमृता को टेनिस एसोसिएशन से निकलवाया और इसे स्कूल से भी रास्टिकेट करवाया। अमृता मायूसी के अंधेरे में पूरी तरह मुरझा गई, पर सुधा ने हार नहीं मानी। वो सरकार को याद दिलाती रही और आखिरकार अगस्त 1992 में राज्य के कानून विभाग ने फिर एक बार सरकार को राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की राय दी। इसके चलते आईजीपी राजपूत की विकृति और पशवत प्रवृत्ति खुलकर सामने आई। चल चल सीढ़ी में चल आउट। इधर विनोद कौन है रे? कौन है विनोद? कौन है विनोद? इधर इधर चल, चल इधर। क्या हुआ? चल इधर क्या हुआ? चल इधर। क्या हुआ? चल। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? चल छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया? छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया? छोड़ो मुझे, क्या किया? क्या किया? क्या किया मैंने? ड्राइवर, छोड़ो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, गॉड प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया। क्यों बे? ऑटो रिक्शा कहाँ बेचा? कौन सा ऑटो रिक्शा? वही जिसकी तूने चोरी की थी, साले हरामी। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। छोड़ो। और मैं पुलिस वाला हूँ, मैंने कहा कि तू चोर है तो चोर है, समझा? चल ले चलो इसको। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। साले पटेर जैसी आंख निकालूंगा तेरी। अल्लाह, उठ उठ, सलूट मार सर को। लंगूर साला, एफआईआर दर्ज की भला? जी सर, ऐसा चार्ज ठोका है साले पर कि 3 साल के लिए सीधे अंदर जाएगा ये। जब जाएगा तो फिर जाएगा। अल्लाह, प्यार व्यार किया कि नहीं किया? नहीं सर, सोचा साला बच्चा है,
बच्चा है, बच्चा है, ये बच्चा है, ना ही इसकी दीदी बच्ची है। कभी देखा है इसकी बहन को? किसी के भी मुंह में लार आ जाए, ऊपर से ऐसे नखरे। चल चल बता, बता कैसी है तेरी दीदी? बोल, हाँ बोल, बोल। बहन के वल्ला, मुझे बताओ क्या रिपोर्ट? सर ये देखिए, मैंने ये चार्ज लगाया उस पर। गुड। राजपूत, मेरा लड़का कहाँ है? कनात्रा। तुम्हारा लड़का? हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, याद आया। भल्ला, तभी तो मैं कहूं कि लॉकअप वाले लड़के को मैंने कहीं देखा है। राइट, आपके ही घर पे तो देखा है सबसे पहली बार। आप एक बच्चे से बदला ले रहे हैं? बच्चे से? कनात्रा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुमको भी जानता हूं, तुम्हारे एडवाइजर्स को भी जानता हूं। तुम सब के सब मेरे दुश्मनों से मिले हुए हो। अरे मेरे दुश्मन मेरे अच्छे काम से जलते हैं, बताओ भल्ला इनको। पर गनात्रा, तुम्हारा क्या मोटिवेशन था? एक तो तुमने अपनी लड़की से ऐसी घिनौनी हरकत करवाई, और अब तुम्हारा लड़का चोर बन गया है, a common thief. Shame on you. Shame on you, गनात्रा। शट अप राजपूत, शेम ऑन यू। वो लड़का केवल 14 साल का है, और अमृता का जब तुमने बलात्कार करना चाहा था ना, वो केवल 15 साल की थी। What is this? लगता है कि बच्चों से तुम्हें कुछ खास लगाव है, हाँ? Shut up! And mind your language, मैडम। ये मेरा ऑफिस है और मुझे से बदतमीजी कर रही हो। तुम हो कौन? मिस्टर राजपूत, ये उसकी माँ है, ये समझ लो आप। विनोद और अमृता हमारे अपने बच्चे हैं। अरे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दी तो अपनी सारी भड़ास एक बच्चे पर उतार दी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कहाँ है विनोद? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? ओए, खा नहीं गए उसे, हवालात में है, जिंदा है, ऑटो रिक्शा चोरों के गिरोह में शामिल है। FIR दर्ज कर दिया है उसके खिलाफ, समझ गए? लेकिन आप एक माइनर को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है हमारे पास। ये बर्थ सर्टिफिकेट रखिए आप अपनी फाइल में, और मुझे कानून मत सिखाइए, समझ में आया कि नहीं आपके? ये आपका लड़का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, उसके बाद जुवेनाइल रिमांड पर जाएगा, और वही सड़ेगा तुम्हारा बेटा। और सुनो भल्ला, इन लोगों से मुंह लगने का मेरे पास समय नहीं है, और ना ही तुम्हारे पास। यस सर। चलो। राजपूत, याद रखना, यू विल हैव टू पे फॉर दिस। पहले तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की, अब उसके भाई को तबाह कर रहे हो, हाँ? तुम उतने पावरफुल हो नहीं जितना कि तुम सोचते हो कि तुम हो। बहुत जल्दी राजपूत, बहुत जल्दी ही तुम एक्सपोज हो जाओगे, देखना। मैडम, तुम जितना चाहो चीखो चिल्लाओ, लेकिन मेरी रेपुटेशन पे कोई आंच नहीं आएगी। तुम लोगों की यह साजिश कभी कामयाब नहीं होगी, नेवर। चलो बल्ला।